जी मैम। योगेन चित्त शपदेन वाचा मलं शरीरस्य च वेधकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तस्मिन्। मुनियों में श्रेष्ठ पतंजलि जिन्होंने योग से चित्त का पद से वाणी से व्याकरण से वाणी का और वैदिकेन से हमारे शरीर अपने शरीर के मलों की शुद्धि की है। ऐसी मुनियों में श्रेष्ठ पतंजलि को मैं अंजलिबद्ध होकर नमस्कार करती बहुत प्यारा, हूँ। बहुत सुंदर अनीता जी, थैंक यू वेरी मच। तो अभी हम देख रहे थे कि विभूति पाद में कोई सीक्वेंस बनाने में दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? जैसे जैसे आते जाएंगे बच्चे, कोई बात नहीं, ऐड होते जाएंगे। देश बंध से चित्त से धारणा है कि धारणा ध्यान समाधि तीनों कह दिया। उसके बाद चौथे में कहा कि त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्य, क्या बोला है, त्रयम एकत्र संयम। तो इन तीनों को जब इकट्ठा कर लेंगे तो संयम कहलाएगा। और जब इन संयम को हम कर लेते हैं, संयम में जब हम अभ्यासित हो जाते हैं तो हमारी प्रज्ञा आलोकित हो जाती है। और प्रज्ञा आलोकित होने के बाद उसकी भूमि का हमें विनियोग करना चाहिए। मतलब उस जो बुद्धि का है, प्रज्ञा आलोकित की जो हो गई है, उसका हमें प्रयोग अगली भूमि के लिए करना चाहिए। ये सब जो है तीनों, ये अंतरंग पार्ट हैं जो अभी बताए हैं ऊपर, और ये बहिरंग पार्ट बन जाते हैं निर्बीज के। ठीक है। और फिर कहते हैं परिणाम, कि क्या करने से क्या परिणाम होगा। तो निरोध की जब हम अभ्यास करते हैं तब निरोध के अभ्यास को हम व्युत्थान के जो हमारे विचार होते हैं, वृत्तियां होती हैं, उनको हम दबाते हैं। और निरोध के जो अभ्यास होते हैं, निरोध के जो वृत्तियां होती हैं, उनको हम उठाते हैं। तो उसको कहते हैं निरोध परिणाम। उससे प्रशांति की एक धारा बहने लगती है। उसके बाद जो चित्त है, जो सर्व अर्थ लिए हुए चित्त था, जो उसको हम प्रैक्टिस करते हैं क्षय करने का। यानी कि सर्व अर्थ मतलब जो चित्त भटक रहा है इधर उधर, उसको हम क्षय करने का अभ्यास करते हैं और एकाग्र वाले चित्त को हम उदय करने का प्रयास करते हैं। तो वो समाधि परिणाम हो गया। ततः पुनः शांतुदितो तुल्य प्रत्यो चित्तस्य एकाग्रता परिणाम। तो इससे फिर क्या होता है कि जो शांत और उदित होती रहती हैं जो वृत्तियां, एक ही ऑब्जेक्ट में तुल्य प्रत्यय, चित्त का वो एकाग्र परिणाम हो गया। इसी तरह से हमें भूत और इंद्रियों के धर्म लक्षण और अवस्था परिणामों को भी समझना चाहिए। शांत उदित अव्यपदेश धर्मानुपाति धर्मी, धर्मी के अंदर जो धर्म है वो तीनों कालों में रहता है। ठीक है। क्रम बदलने से उसका परिणाम भी बदल जाता है। परिणाम त्रय, अगर इन परिणाम तीनों परिणामों में संयम कर लिया जाए तो हमें अतीत और अनागत का ज्ञान हो जाता है। इसके बाद है कि जो शब्द अर्थ प्रत्यानाम, इसको आप ज्ञान भी लगा सकते हो, शब्द अर्थ ज्ञान। तो इन सब को अलग अलग संयम करने से हमें सभी प्राणियों की बोली का ज्ञान हो जाता है। संस्कार साक्षात करणार्थ पूर्व जाति ज्ञानम, संस्कारों पर संयम करने से हमें पूर्व जाति का ज्ञान हो जाता है, यानी कि पूर्व जन्मों का ज्ञान आप कह सकते हो। प्रत्यस्य परिचित ज्ञानम, चित्त पर संयम करने से दूसरों के चित्त का ज्ञान हो जाता है। न च तत्सालंबनम तस्य अविषयीभूतत्वात्, और जो दूसरों का जो चित्त है वो हमारा आलंबन नहीं हो सकता है। ठीक है। इसके बाद काय रूप संयमात, काय रूप में संयम करने से, जो बताया था ना कि काय आपकी जो शरीर है उसका आकार जो है, उसमें अगर आप संयम कर लेते हैं तब आप दूसरों की ग्राह्य शक्ति को स्तंभित कर देते हैं। ग्रहण करने की जो शक्ति है, जो वो चक्षु के माध्यम से, चक्षु के प्रकाश से जो देखता है, उसको आप असंप्रयोग कर देते हो, रोक देते हो। तो फिर वो अंतर ध्यान की आपको शक्ति आ जाती है। सोपक्रम निरुपक्रम च कर्म तप संयमात अपरांत ज्ञान अरिष्टेभ्यो होगा। स उपक्रम और निरुपक्रम, ये जो कर्म है, इन पर संयम करने से हमें
मृत्यु का ज्ञान, एक तो अपरांत का मतलब मृत्यु का ज्ञान, और अरिष्टेभ्यो, दो दो प्रकार की बताई, यानी कि अनिष्ट, जो अनिष्ट संकेत होते हैं उनका भी ज्ञान हो जाता है। मैत्री आदिशु बलानी, मैत्री में संयम करने से आपको बल मिलता है। आदि, आदि का मतलब है मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, सारे आ गए इसमें। इसके बाद आता है बलेशु हस्ति बलादिनी, बलों में संयम करने से आपको हस्ती का बल प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है सिर्फ हस्ती का, आप कोई भी इसमें ऑब्जेक्ट ले सकते हो। प्रवृत्ति आलोक न्यासात सूक्ष्म व्यवित विक प्रकृष्ट ज्ञानम, यानी कि जो आपने अभी संयम किए सारे के सारे, उन संयमों में जब वो आपकी प्रवृत्ति बन जाती है, वो आलोकित हो जाती है, यानी कि प्रकाशित हो जाती है, आपको उस चीज का बहुत ज्यादा ज्ञान हो जाता है, ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर भर जाता है। उसको न्यासात, उसको फेंक करके हम कोई भी सूक्ष्म से सूक्ष्म जो भी चीज है जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ती है, या जो पर्दे में छुपी हुई चीज है, या किसी दूर देश में स्थित है, उस चीज को हम उसका ज्ञान कर लेते हैं। ठीक है, तो बाद में आज हम शुरू करेंगे यहाँ से 26 से। ठीक है, यहाँ तक हो चुका था, रिकैप है ये सारा का सारा। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात। अब भुवन ज्ञानम देखिएगा कि जो सूर्य है, सूर्य में संयम करने से, क्योंकि इसने क्या कहा है यहाँ पे, सूर्य संयमात, सूर्य में संयम करने से हमें किस चीज का ज्ञान हो जाता है, भुवन ज्ञान हो जाता है। भुवन मतलब जो आ, आपके बताए हैं ना, कितने भुवन बताए हैं, जो समस्त लोक हैं हमारे, चाहे वो ऊपर के लोक हैं चाहे नीचे के लोक हैं, 14 है ना, 14 भुवन सुने होंगे आपने। तो जब हमें प्रकाश में जो सूरज है उसमें जब हम संयम कर लेते हैं, साक्षात संयम कर लेते हैं, तब हमें भू भुव स्व महा तप सत्य, ये जो चीजें हैं, इस साथ हमें लोक, लोक जो कि ऊपर के लोक हैं पृथ्वी से, और साथ ही पाताल यानी कि पृथ्वी से नीचे के लोक हैं, जो कि अतल वितल नितल और रसातल महातल तलातल और पाताल, ये वाले हैं। तो 14 भुवन टोटल हो गए। तो वो 14 भुवन हमें सूर्य पर संयम करने से हमें उसका ज्ञान हो जाता है। अब पिछले में इसने यहाँ पर 25वें में इसने क्या कहा था कि जो हमारे अंदर का जो प्रकाशित है, प्रकाश है, अंदर का प्रकाश, यानी कि सूक्ष्म चीज के ऊपर उसने प्रकाशित की बात बोली। सूक्ष्म प्रकाश जो हमारे चित्त के अंदर प्रकाश होता है ना, उसको हम फेंक करके किसी भी वस्तु को हम देख सकते हैं। सूर्य क्या होता है, सूर्य हम किस में कहेंगे, हमें दिखाई दे रहा है ना, वो स्थूल में आ जाएगा। तो स्थूल वस्तु पर जब हम इस पे सूर्य पर संयम करेंगे, क्योंकि खुद ही एक प्रकाश का पिंड है, तो कह सकते हैं भुवन का ज्ञान हो जाता है। इसके बाद आता है चंद्रे तारा व्यू ज्ञान। चंद्रमा पर संयम करने से, अब यहाँ पर देखो संयम बेशक नहीं लिखा है, लेकिन आपको अंडरस्टूड है कि संयम लगाना है। ठीक है, चंद्रे, चंद्रमा पर संयम करने से तारा व्यू ज्ञानम, तारों के जो स्थिति है, व्यू, व्यू होता है ना, जैसे चक्रव्यूह कोई भी होता है, तो हम चीजों को प्लेस करते हैं चक्रव्यूह के अंदर, कोई भी चक्रव्यूह बनाते हैं तो हर एक का स्थान हम फिक्स कर देते हैं कि तेरा ये है, तेरा ये है, तेरा ये है, तो उसको व्यू बोल देते हैं ना। तो जो बनने का है, जो बनाया, तारों के बनने का ज्ञान, यानी कि जो तारा है, नक्षत्र हैं जो, ये जो जिनके स्थान विशेष होते हैं, ये देखो ज्योतिष जो लोग हैं ना, जो समझते हैं, बहुत अच्छे से जानते होंगे इस चीज को। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि जब चंद्रमा, क्योंकि क्या करता है चंद्रमा, हम पुराने टाइम में रात को लोग सोते थे खुले आसमान के नीचे, और उनके पास घड़ियां नहीं होती थी, लेकिन वो चंद्रमा की स्थिति को देख करके, या उसके अंदर आपने ये भी देखा होगा कि जो बंचेस के अंदर एक राशियां होती हैं आसमान में, है ना, तो जो पृथ्वी है वो एक दिन में 2-2 घंटे में एक राशि के हिसाब से 12 राशियों में एक बार दिखती है, और एक एक राशि में एक एक मास तक रहती है। वो कहते हैं ना, हम जो अपना फोरकास्ट अगर देखते हैं, अपने जो एक भविष्य देखते हैं, इसमें राशि क्या है, क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, तो वो उसी तरीके से सब कैलेंडर बना रहता है।
तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं ना कि जो चंद्रमा है इसका भी आपने देखा होगा कि जैसे चंद्रमा है एक स्थान से वहां उधर चला गया तो एक टाइम का पता लग जाता था उनको। उसके साथ साथ में राशि किस तरह से मूव कर रही है, तारों का जो व्यू है वो सारा का सारा कैसे उसके साथ में जा रहा है, तो इससे हमें तारों के व्यू का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, चंद्रमा पर संयम करने से, क्योंकि एक दिन में ये नहीं होता है, हर दिन हर दिन हर दिन जब कोई इस चीज को बहुत गहरे से देखता है तभी ये होता है। इसके बाद आता है ध्रुवे तदगति ज्ञानम। जो ध्रुव पर संयम करने से, ध्रुव का मतलब क्या है यहाँ पे, ध्रुव मतलब तारा, ध्रुव तारा जो होता है। और वैसे तो देखो ध्रुव तारे को क्या बोलते हैं, फिक्स है, ऐसे बोलते हैं ना, हमेशा उत्तर की तरफ ही रहेगा। तो ध्रुव से जो एक क्योंकि फिक्स है, और इसके बाद ये जो फिक्स तारा है, और फिर हम कहीं भी ऐसे निर्जन वन में हैं या पानी के समुद्र में बहुत गहरे से हैं, तो हमेशा जो हमारा कंपास होता है उसको हम देखते हैं, वो जिस तरफ भी जाएगा यानी कि ध्रुव तारे की तरफ, तो वो उत्तर की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से ध्रुव के ऊपर संयम करने से, यानी ध्रुव तारा के ऊपर संयम करने से हमें गति का ज्ञान हो जाता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, कौन सी दिशा की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, दिशा का ज्ञान हो जाता है। वैसे अगर ध्रुव तारे को और भी कहते हैं तो ये घूमता तो है, ये भी कोई एकदम स्थिर नहीं है, बट ये मोस्टली ये उत्तर में ही रहता है, लेकिन अपने ही उसमें धीरे 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 करके मूव करता है, जो कि बहुत ज्यादा विजिबल नहीं होता है। 29वें में कह रहे हैं कि नाभि चक्रे काय ज्ञान। नाभि चक्र पर संयम करने से काय के व्यू का, यानी कि जो शरीर का जो व्यू है, शरीर की रचना है, उसका ज्ञान हो जाता है। इसमें भी आपने एक सबने लॉजिक देखा होगा कि जब बेबी एकदम शुरुआत में जब पेट में होता है तो नाभि से ही वो सब ग्रहण करता है ना। तो नाभि से सब ग्रहण करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नाभि मूल चीज है, और उसी से सारी पौष्टिक जो भी चीजें हैं, उसका खाना है, उससे उसके शरीर बढ़ता है, उसका काय वो जो है ना शरीर है वो बनता है, नाभि से सब पोषित होता है। तो ये याद करने का तरीका मैं बता रही हूँ, बाकी देखो थोड़ी ऐसा नहीं है कि इसमें सच्चाई नहीं है, बट बहुत ज्यादा, क्योंकि हम विज्ञानी तो नहीं है, लेकिन नाभि का इसलिए इसमें बहुत बड़ा रोल है। जैसे हम कह सकते हैं कि नाभि चक्र पर जब हम संयम करते हैं तो शरीर की संपूर्ण रचना कैसी होगी। नाभि चक्र के ऊपर जैसे कि बीच में है और सब तरफ फैली हुई नाड़ियां हैं, उनमें से जब पोषण चीजें आती हैं तो इनमें जब हम संयम करेंगे तो फिर वात पित्त कफ और ये सातों धातु जितनी भी होती हैं उन सब का पूरा पूरा ज्ञान हो जाता है। ये बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं ये। तो नाभि का एक तो बाह्य भाग हो गया नाभि चक्र, और नाभि का एक अंत भाग हो गया, वो है नाभि कमल। नाभि के अंदर भी अगर थोड़ा सा और डीप में जाए तो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ इसने कहा है कि नाभि चक्रे काय व्युज्ञानम, बस। ठीक है, इसके बाद आता है कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति। कंठकूप में संयम करने से क्षुधा, यानी कि जो हमारी भूख है, क्षुधा, ठीक है, और पिपासा मतलब प्यास, उससे निवृत्ति हो जाती है, उससे हमें छुटकारा मिल जाता है। ठीक है, तो जीवा के नीचे क्या होता है, हमारा जो जीभ होती है उसके नीचे एक नस होती है जो बिल्कुल बारीक होती है, सूत के समान। उसके नीचे कंठ होता है, और उस कंठ के नीचे जो गड्ढा है उसको हम क्या कहते हैं, कंठकूप। आप कभी भी जलंधर बंद लगाते हो तो कंठकूप पे बोला जाता है कि कंठकूप पे अपनी चिन्ह को रखिए, है ना। तो उस स्थान पे क्या कहते हैं कि जब हम प्राण वायु को अंदर ग्रहण करते हैं तो क्या लगता है, हमें भूख और प्यास लगती है, और इसीलिए कंठकूप पे जब संयम कर लेंगे तो प्राण आदि के जो स्पर्श हैं उनसे हमें निवृत्ति हो जाएगी, भूख प्यास नहीं लगेगी। तो ये बंद जो हम लगाते हैं ना, बंद का वो रीजन भी होता है कि हम बहुत ज्यादा इसको थोड़ा सा अभ्यास कर लें, इस चीज का रोकने का। 31 में कह रहे हैं कि कूर्म नाड्या स्थैर्य। कूर्म नाड़ी
में संयम करने से स्थिरता, स्थैर्यम, स्थिरता आ जाती है। तो कूर्म नाड़ी एक होती है। अब कंठकूप तक हम आ गए थे, है ना। कंठकूप मतलब जो गला है, जो हम गले की बात करेंगे, तो यहाँ पर हमारा कंठकूप था, इसके हल्का सा नीचे स्टर्नम की साइड में। तो वहां पर कंठकूप के नीचे छाती में कछुए के आकार की एक नाड़ी होती है, उसको कूर्म नाड़ी बोलते हैं। कूर्म मतलब कछुआ ना, तो वो होती है। तो जिससे क्या होता है, उससे हमें स्थैर्य, स्थिरता, उसका जो हम उसकी कर लेते हैं, समझो स्थिरता के ऊपर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि जहां भी हम स्थिर होना चाहें, जहां हम अड़े रहना चाहें, तो वहां अड़े सकते हैं। हाँ जी नवीन जी। हाँ मैम, ये इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जिसका कंठकूप कंठकूप को क्यों? नहीं नहीं, उसके नीचे कूर्म नाड़ी। कूर्म नाड़ी। कूर्म नाड़ी को अंग्रेजी में भाई कोई बता दो, हमें तो कूर्म नाड़ी पता है। वो मेडिकल भाषा में, नहीं पता मुझे। मेडिकल का आई थिंक एड्रिनल ग्लैंड है कि क्या है? कोई ग्लैंड है मैम। ओके, तो ये जो है कूर्म नाड़ी पर, कूर्म का मतलब ही कछुआ होता है ना। कछुए को जब भी आप पकड़ने की कोशिश करोगे, तो वो क्या करता है, अपने अंग सारे समेट लेता है और वहीं पे इतना ठोस बन जाता है, क्योंकि कवच होता है उसका। तो वो आपके हाथ नहीं आएगा, मतलब वो इतना वो बन जाएगा कि आप उसको पकड़ नहीं पाओगे, उठा नहीं पाओगे। छोटे छोटे कछुओं की बात नहीं करें, मतलब एक कछुआ जो एक्चुअल में अपना वो करता है। और उसी के अगर एग्जाम्पल लें, जैसे कि एक होती है गोह, और एक हम अगर लें सांप का भी एग्जाम्पल अगर हम ले लें, तो ये दो चीजें भी ऐसी ही होती हैं। तो गो को भी आपने देखा होगा कि वो कहीं अगर चिपक गई ना, तो आप उसको छुड़ा नहीं सकते। ऐसे ही सांप है, सांप अगर बिल में घुस गया, आधा वाधा घुस गया, और आपने देख लिया कि इसको तो निकालना है, तो आप बेशक पूंछ पकड़ के निकालते रहो, वो निकलेगा नहीं। तो इनका कहते हैं कि कूर्म नाड़ी में इनका बड़ा संयम है। तो जो भी हो, मतलब ये एक एग्जाम्पल है। या एक जो अगर हम एग्जाम्पल दें रामायण का, तो रामायण में भी किसी ने अगर कूर्म नाड़ी पर संयम किया था, तो कौन थे वो? आपको हिंट दे दिया रामायण का। कौन थे? जिन्होंने पैर एक जगह रख लिया था मैम, वो हाँ 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 हाँ, कौन? अंगद। अंगद, अंगद, बिल्कुल। दीपक जी, आप बिल्कुल अपनी जो है ना संस्कृति को बनाए हुए हैं। नहीं तो आजकल के बच्चे हैं, बताओ, इनको रामायण का ही नहीं पता। क्या पता महाभारत का एग्जाम्पल दे देते हैं, और दुख होता। चलो। मैम ये जो मैं कर रहा था ना, ये थाइमस ग्लैंड है, कूर्म नाड़ी। अच्छा, थाइमस और ग्लैंड। जो कंठ पिपासा में जो ध्यान करते हैं, वहां पे थायराइड ग्लैंड है। ओके। तो इसके बाद है 32 सूत्र में मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शन। मूर्ध में, मूर्ध क्या होता है? को मूर्ध जो शरीर का जो कपाल होता है, अपने जो हेड होता है, उसके अंदर एक ब्रह्मरंध्र होता है, आपको पता होगा, है ना। ब्रह्मरंध्र नामक एक छेद होता है। कहते हैं कि आत्मा वहीं से प्रवेश करती है शरीर में, और उसमें से जब निकलती है, तो इट मीन्स मोक्ष की आप निशानी समझो उसको, कि उसका मोक्ष मिल गया। लेकिन वहां से रेयर किसी किसी की निकलती है, जो बहुत बड़े बड़े योगी होते हैं। तो उसमें जो एक प्रकाश वाली ज्योति होती है, मूर्ध ज्योतिषी, एक प्रकाश वाली ज्योतिषी का मतलब ज्योति है, और वो मूर्ध ज्योति कहलाती है। मूर्ध ज्योति, अगर इस मूर्ध ज्योति पे हमने संयम कर लिया, तो क्या हो गया, सिद्धों के दर्शन शुरू हो जाते हैं। जो सिद्ध पुरुष है ना, अब आप और हम नहीं देख पाते हैं उनको। ये बहुत अलग अलग दुनिया है जो हम जहाँ पे रह रहे हैं, पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी लोग बोलते हैं, मृत्यु लोग बोलते हैं इसको। इसमें क्या है कि हम जो इसको देख रहे हैं ना, तो वो बिल्कुल आम आदमी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे उसने कहा था ना, अंतर ध्यानम और ये वो, तो ये सारे के सारे जितने संयम कर लेते हैं ना एक दूसरे पे, तो उनके अंदर वो शक्तियां आ जाती हैं, और वो विचरण करते रहते हैं। और कई बार जो जो भी योगी, बहुत बड़ा योगी, जिसने मूर्ध ज्योतिषी पे संयम कर लिया, तो वो ना सबको देख सकता है। यानी कि उसको पता लग जाता है कि फला
योगी वहां पर है, फला वहां पर है, फला वहां पर है, जो उसके लेवल के हैं वो उनको देख सकता है। और जब कभी आपस में मिलते हैं ना, आप भाई मैं तो इनकी कई बार आत्मकथाएं जब पढ़ते हैं ना तब उन्हीं के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, वैसे पता नहीं है। तो तब कहते हैं कि हाँ ये आपस में एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि ये वहीं की वहीं से अपना जो भी कम्युनिकेशन होता है हल्का फुल्का वो वहां से करते रहते हैं, तो एक दूसरे को जानते होते हैं, तो सिद्धों के दर्शन उसको होते हैं। कब होते हैं? मूर्ध ज्योति में। मूर्ध ज्योति मतलब कपाल के ऊपर जो ज्योति होती है, ठीक है, तो यहाँ पर। और इस ज्योति का संबंध किससे होता है? जो भ्रकुटी होती है हमारी, आज्ञा चक्र होती है, तो ब्रह्मरंध्र में प्राण और मन को स्थिर करने के पश्चात जब हम इसमें आज्ञा चक्र के माध्यम से ही तो करते हैं, उसी से हम ध्यान करते हैं। और मूर्ध ज्योति के जो सत्व गुण का प्रकाश होता है उससे हमें कौन से जो सूक्ष्म जगत कह देंगे हम उसको, क्योंकि वो दृश्य नहीं है ना, उसका हमें ज्ञान होने लगता है मूर्ध ज्योति से। इसके बाद 33 में क्या कहते हैं कि प्रातिभाद्वा सर्वम। अब आपने नाम सुना होगा, देखो मैं ना ट्रिक्स भी होती हैं थोड़ी सी सीक्वेंस से याद करने की, या आप कोई भी क्वेश्चन को गलत ना करो उसकी। प्रातिभ क्या होता है? प्रातिभ शुरू में हम कहते हैं ना भाई प्रभात हो गया है, प्रभात फेरी आपने सुना होगा, है ना, तो वही प्रातिभ। तो प्रातिभ है, जैसे प्रातिभ के ज्ञान से सब कुछ जान लेता है। एक तो अंधेरा था, रात, रात के बाद ही हमारी क्या होगी? प्रातिभ हो गई सुबह, यानी कि जैसे सूरज अभी निकला नहीं है लेकिन सूरज निकलने की प्रोसेस में है। जब प्रोसेस में होता है तो थोड़ी सी लालिमा और चीजें हमें दिखाई देने पड़ती हैं, दिखाई देने लगती है ना, कि यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ पर नदी है, यहाँ पर पत्थर है, यहाँ पर मंदिर है, वो चीजें हमें दिखाई देने लगती हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि प्रातिभाद्वा सर्वम। प्रातिभाद्वा यानी कि उस पर संयम करने से हमें चीजें, सब चीजों का ज्ञान हो जाता है, सब कुछ जान लेते हैं हम कि कौन सी चीज कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ठीक है क्या? तो यहाँ पर जो, हाँ ये तो एक वैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताया ना कि आप इसको भूलोगे नहीं कि प्रातिभ जो होती है वो सर्वम से, सब कुछ से रिलेटेड है। और एक्चुअल में प्रातिभ का मतलब क्या होता है? प्रातिभ मतलब जो आपके अंदर का प्रकाश है, जो जो हम अभी तक अंधेरे में थे, दुनिया को नहीं जान रहे थे, अज्ञानी थे, बोल रहे थे, तो जब हमें ज्ञान प्राप्त हो गया है ना, तो उसको प्रातिभ कह रहे हैं। तो जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हमें ना हर चीज का ज्ञान हो जाता है कि ये तो स्थूल जगत है और एक सूक्ष्म जगत है ना, तो वो हर चीज को हम जान लेते हैं। तो ये विवेक ज्ञान का जो हम आगे बात करेंगे, अभी जो विवेक ज्ञान की बात करेंगे ना, आगे आगे आएगा विवेक ज्ञान, आएगा भी, आया भी है। विवेक ज्ञान का मतलब है वही ज्ञान जो आप बात कर रहे हो, क्योंकि कोई भी चीज आप अंधेरे में हो, अभी धीरे धीरे प्रकाशित होने लगा है अभी आपका ज्ञान, तो विवेक ज्ञान की ये क्या है? प्रथम सीढ़ी है, होती है ना, अभी सूरज निकला थोड़ी है, अभी तो सिर्फ प्रातिभ है, तो ये प्रथम सीढ़ी हो गया उसका, विवेक ज्ञान की। ठीक है, कोई इसमें डाउट? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नहीं मैम, कोई डाउट नहीं। ठीक है, इसके बाद 34 में क्या कह रहे हैं कि हृदय चित्त संवेदम। हृदय पर संयम करने से चित्त संवेदता बन जाते हैं। हृदय में चित्त संयम मतलब जैसे कि अपना हृदय है, दिल है, कहते हैं ना दिल क्या काम करता है, तो जो हृदय कमल हमारा है उसमें चित्त का निवास बोलते हैं, है ना। चित्त कहाँ रहता है? हृदय में, क्योंकि हम हर चीज को दिल से, दिल कर रहा है नहीं कर रहा है, उस टाइप की बात करते हैं। तो उसमें संयम करने से वृत्ति सहित जो वृत्तियां चल रही है ना, तो उससे चित्त का साक्षात्कार हो जाता है, मतलब संवित, उसको जानने लगते हैं हम। तो सूक्ष्म जो चीज होती है, जिसका जो कहते हैं ना हृदय के अंदर कमल है, कमल विराजमान है, तो अलग अलग ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है कि जो वो कमल है जिसका मुख नीचे की ओर है, यही कहते हैं ना, हृदय के अंदर जो कमल है
उसका मुख नीचे की ओर बताते हैं, और इसी के अंदर अंतःकरण जो चित्त है वो भी चीज है। तो योगी ने जब उस पे संयम किया और उसको अपने और दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है, ये कहा है इसने चित्त संमितम। मतलब इसने ऐसे ये नहीं कहा कि अपने चित्त का कि दूसरे के चित्त का, बस ये कहा कि अपने सहित दूसरे के चित्त का, यानी कि चित्तों का ही ज्ञान हो जाता है, अपने पराये जो भी हैं। क्योंकि उसका दिल कर रहा है कि उसकी हेल्प करेगा, या उसका दिल जो कर रहा है, मेन चीज मन पे ही होती है, क्योंकि अंतःकरण भी वही है ना। तो इसीलिए वो सबकी जो सारी वासनाएं हैं, जो चित्त के अंदर जितने भी राग आदि जो भी चीज है, राग है, द्वेष है, सब चीज वो जान जाता है। और ये कहा किसने है? जो एक भाष्य है जो कि भोजवृत्ति ने किया था, ये उसके अकॉर्डिंग है। तो सबकी ना भाष्यों की अलग अलग चीजें होती हैं, ये आप ध्यान रखें। तो हाँ जी नवीन जी। हाँ मैम, ये जो है ना हैंड रेज हुआ था, मैंने उसको डाउन किया है। अच्छा सॉरी। ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो आज हमारे देखिए, आप जितने याद कर पाए बस उतने ही करेंगे, ठीक है? इतने आप बताइए याद कर पाएंगे कि और करा दें? जी बस में। क्योंकि अपने आप में ये भी काफी है आज के हिसाब से। जी जी। सीक्वेंस बनाएंगे तो इसका सीक्वेंस में बनवा देती हूँ एक बार, कि कैसे आप सीक्वेंस बना करके याद करेंगे। तो यहाँ पर आपने 25 तक कल देख लिया था कि जो आपने 25 तक क्या जो देखा था, 25 तक कि जो आपकी प्रवृत्ति थी वो जब आलोकित हो गई तो आप सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को, बाधा सहित चीजों को और दूर देश की चीजों को आप देख सकते थे, है ना? ये बात हो गई। अब यहाँ पर मैम देखिए, यहीं से ब्रेक हो रहा है ना, जो एक कंटिन्यूटी थी वो 24 नंबर के बाद ब्रेक हुई है। हाँ नई चीज 24 नंबर के बाद ब्रेक नहीं हुई है असल में। ये जो ऊपर है 23 और 24 आप कहेंगे ना, अगर 23 और 24, 23 में जी मैत्री आदिशु बलानी, क्योंकि मैत्री आदि में बल करने से, और उसके बाद बलेशु हस्ति बलादिनी। जब अगर यहाँ पर कहा है कि बल, है ना, 23 में अगर बल का नाम लिया तो अगला सूत्र बल से ही स्टार्ट होगा, जी जी। मैम बलेशु हस्ति बलादिनी। हाँ जी मैम जी हेमा जी। मैम माइक ऑफ करने बोल रहे हैं, बहुत आवाज। हाँ जिसका ऑन है भाई ऑफ कर ले। हाँ। तो यहाँ बलेशु यानी कि ऊपर से क्या हुआ, बलानी से खत्म होता है और अगला सूत्र बल से शुरू होता है, ठीक है? 23-24 आपका बन गया। 25 में ये क्या कह रहे हैं कि जो सूक्ष्म हमारा चित्त के अंदर प्रवृत्ति जो बनी, उसका जो प्रकाश बना, उसको फेंक करके हम इन चीजों को ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर सूक्ष्म है सब चीजें। ये जो भुवन ज्ञान, भुवन का मतलब है सूर्य, सूर्य, चंद्र, ध्रुव तारा, है ना, ये क्या हो गए, स्थूल चीजें हो गई। आप इन पर संयम करेंगे तो आपको ब्रह्मांड की रचना का ज्ञान होता है, जो ब्रह्मांड की रचना है, हाँ, उसका ज्ञान हो गया। नाभि चक्र, ये आपका जब ये तीनों कर लोगे आप, सूर्य, चंद्र और ध्रुव, उसके बाद नाभि चक्र के ऊपर आप आना अपने शरीर पर, क्योंकि आपने बाहर की चीजों पे संयम कर लिया। अब अपने ऊपर आए, शरीर के, अपने शरीर के ऊपर आए। अपने शरीर पर जब आपने अपनी काय व्यू का ज्ञान कर लिया, ठीक है, अपना शरीर, क्योंकि हम किसी और के लिए थोड़ी योग कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। तो अपने शरीर पर आए, अपने शरीर के अंदर फिर आप इसकी रचना को देखो कि सबसे पहले कंठकूप आया। अगर मैं बना दूं, अपना शरीर है, सिर के नीचे कंठकूप यहाँ पे बना दूं अगर, है ना, ये कंठकूप है, कंठकूप। और उसके बाद कूर्म नाड़ी, इससे थोड़ा सा नीचे कूर्म नाड़ी बना दी है, कूर्म नाड़ी, ठीक है, थोड़ा सा नीचे यहाँ बना दी। उसके बाद मूर्ध ज्योतिष, मूर्ध कहाँ हो गया, कपाल ऊपर हो गया हमारा, क्योंकि ये कंठ था तो कपाल तो सिर ऊपर ही होगा ना, मूर्ध ज्योतिष। तो ये आपका एक तरह का ये बनेगा, यानी कि पहले कंठकूप, फिर कूर्म, फिर मूर्ध ज्योतिषी, ये आएगा। और उसके बाद मूर्ध ज्योतिषी से इसका जो फल हुआ, देखिए सिद्ध दर्शन हुए ना, तो उससे हम फल नहीं कहेंगे इसको, कि जो प्रातिभ, जो हमारा विवेक ज्ञान जो पैदा होना शुरू हुआ,
उससे हम सब कुछ जानने लग गए, है ना, मूर्ध ज्योतिषी के बाद। उसके बाद हृदय चित्त संवितम। अब हृदय कहाँ है? लगभग आपका कूर्म के आसपास ही है ना, ये हम कह सकते हैं कि हृदय हो गया। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा डायग्राम को ऐसे 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 करोगे ना थोड़ा सा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कंठ है, कंठ कूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति, कूर्म नाड्या स्थैर्यम, और मूर्ध ज्योतिषी ऊपर वापस गए तो मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, और हृदय चित्त संवितम। ठीक है, तो इस तरह से उल्टा एन आपने बनाया तो आपके ये 33 तक सीक्वेंस, 34 तक सीक्वेंस बन गए। ठीक है, याद करने का जो ठीक है। ओके ओके, किसी को कोई क्वेरी? शुक्रिया मैम। अच्छा, शुक्रिया। तो क्या करना है अभी आगे? मैम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं थोड़े से। क्वेश्चन आंसर्स मैम, हाँ जी। आपने पिछली बार बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी भाई, नाभि से चलो और फिर कंठकूप और कंठकूप से कुरुम पर आओ, कुरुम से मूर्ध पर जाओ, तो ये बहुत अच्छी ट्रिक थी मैम, अभी तक याद है। अभी तक याद है। हाँ, जो न्यू है ना। मैम एक बार फिर से बता दीजिए क्योंकि हम लोगों को नहीं पता है। अच्छा, अमरीश जी आपको नहीं पता है? अभी बता देते हैं, चलो मैंने अभी स्क्रीन ऑफ किया नहीं अभी। तो देखिए आपका ना एक सेकेंड, आपको ये पता है अमरीश जी कि सबसे पहले क्या है, हम कंठकूप से कहते हैं ना जालंधर बंद लगाओ, फिर उसके बाद कौन से उद्यान लगता है, मूल बंद, मतलब हालांकि नीचे से ऊपर लगता है तो, लेकिन कैसे भी आप लगाओगे तो सबसे पहले क्या लगता है? जालंधर, है ना। जालंधर बंद कहाँ लगेगा? ठोडी को आप कहाँ लगाओगे? चिन्ह को कंठकूप में, है ना। तो कंठकूप में, और कंठकूप का इसमें रीजन क्या बताया था कंठकूप में लगाने का? क्योंकि वहां से हम प्राण वायु को रोक देते हैं, प्राण वायु को रोक देते हैं, और वो प्राण वायु जब इससे स्पर्श करती है तो हमें भूख प्यास लगती है, लेकिन हम स्पर्श को रोक रहे हैं तो हमें उससे छुटकारा मिल जाता है। ठीक है, इसका रीजन ये था। तो पहले कंठकूप आ गया, हाँ। उसके बाद नीचे आया कि क्या आया नीचे? कंठकूप के बाद कूर्म नाड़ी मैडम, हाँ, कूर्म नाड़ी स्थैर्यम। तो कूर्म नाड़ी यानी कि कछुआ, कूर्म को हमेशा याद रखो, कछुआ। और पतंजलि योग सूत्र में कछुआ कूर्म का प्रयोग हुआ है आपका स्थैर्यम के लिए, स्थिरता के लिए, है ना, स्थैर्यम। और इसमें गीता में कहा कैसे हुआ है कि अपने इंद्रियों को जैसे समेट लेता है, क्योंकि जैसे ही कोई भी उसको लगता है तो वो अपने अंगों को समेट लेता है ना। लेकिन यहाँ पर हम कूर्म को क्या कहेंगे? स्थैर्यम यहाँ पर। उसके बाद फिर मूर्ध ज्योतिषी, क्योंकि कपाल कहाँ होता है? कंठकूप से ऊपर होता है ना। तो ये मूर्ध ज्योतिषी आ गया। मूर्ध में अगर हम संयम करेंगे तो ज्योतिषियों का, यानी कि जो हमारे प्रकाशित ऐसे हो जाती है हमारी ज्ञान, विवेक ज्ञान, की हम जो सूक्ष्म जगत है उनका हम ज्ञान कर लेते हैं। ठीक है ना। सिद्ध जो होते हैं पुरुष, जो कि दिखाई नहीं पड़ते हैं यहाँ पर, वो विचरते रहते हैं, देवता लोग हैं, या ये समझो कि बहुत सारे हैं ना हमसे ऊपर, इंसानों से ऊपर जो जो होते हैं, उनके भी दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद आगे फिर आया लगभग लगभग आपका कूर्म से हल्का सा नीचे लगा लो हृदय चित्त संवितम, हृदय पर संयम करने से तो ये उल्टा एन बन जाता है एक तरह से। ठीक है अमरीश जी? चलिए, अब बताएंगे निम्नलिखित में से कौन से कलेश हैं? कलेश बताएंगे अमरीश गिरी जी। अस्मिता, राग, वैसे तो 5 था, विद्या, अस्मिता, राग, ये तो रिपीटेड है मैम, ये तो कल हो गए थे। तो ये हो गया था मैम कल। कोई बात नहीं, फिर से बता दो, फिर से बता दो, क्या फर्क पड़ता है? पहला आंसर मैम, पहला आंसर बी और डी। स्मिता क्या होता है? मैं बताऊं?
कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उपविक्षेप हैं? ये बताएंगे अनीता नायक जी। जी मैम। अंग में जयत्व, एक मिनट मैम, दुख और अंग में जयत्व मैम। दुख और अंग में जयत्व। बी पूरा और डी मैम। कंप्लीट सूत्र सुना दीजिए एक बार। जी मैम। दुख दर्मनस्य अंग में जयत्व सांस प्रश्वास विक्षेप सब हुआ। हाँ, गुड, वेरी गुड। इसके बाद एक कलेश, ये कौन सुनाएंगे? बबीता जी। पर सुख तनु विच्छिन्नो धारणा, ये वाला ऑप्शन सीक्वेंस है मैम इसका। सी सी ए डी बी मैम, अच्छा, फोर्थ ऑप्शन। इसका कंप्लीट सूत्र सुना दीजिए। कंप्लीट सूत्र सुना दीजिए बबीता जी। अविद्या क्षेत्र मुत्रेशाम तनु, अविद्या क्षेत्र मुत्रेशाम पर सुख तनु विच्छिन्नो धारणा। बहुत बढ़िया। इसके बाद सुमेलित करना है दीपक सेमवाल जी को। दीपक जी। जी मैम। हम्म। इतना टाइम क्यों लग रहा है? मैम पहले का है चौथा तत्व द्वंद्वान अभिघातः प्रत्याहार। प्रत्याहार के लिए बोला है ये। आप बहुत दिन के बाद आए हैं ना? जी मैम। भूल गए सब? काफी टाइम बाद आ रहा हूँ मैम, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, मुझे मालूम है वो। एक-एक बच्चे का पता होता है। जी आपकी मैम। तबीयत शायद ठीक नहीं है ना? तबीयत खराब है मेरी। हम्म। चलिए हेमा साहू जी आप बता दीजिए और आप ध्यान से सुनना दीपक जी। जी मैम। हेमा जी। मैम तद्वंद्व अभिघात आसन के तद्वंद्व अभिघात आसन के हैं। धारणा शिक्षा योग्यम मनसा प्राणायाम के हैं। तत्परम वशेंद्रियाणाम प्रत्याहार के हैं। और संतोष अनुत्तम सुख लाभ ये आपके नियम के हैं। अस्ते प्रतिष्ठाम सर्व रत्न उपस्थानम ये यम के हैं। गुड, फोर्थ नंबर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बताएंगे ज्योति भलारा जी। यस मैम। इसमें है प्राप्ति से सूक्ष्म वस्तु ज्ञान, श्रावण से है दिव्य शब्द सुनना, और आदर्श से है दिव्य रूप देखना, और वार्ता से है। चलो ये मैं छोड़ ही देती हूँ, रहने दो, कोई नहीं। अगला बता दो ये क्या है? थर्ड थर्ड मेरे से के अनुसार भोग और पूर्व का संपादन करना दृष्टा उद्देश्य है। प्रकृति क्या? प्रकृति का दृष्टा प्रकृति का। आप दृष्टा बोल रहे हो फिर प्रकृति बोल रहे हो, क्यों? प्रकृति ईश्वर नहीं कराते हैं क्या भोग और के अनुसार अपवर्ग? भोग और पूर्व का ईश्वर ही तो कराते हैं, नहीं कराते ईश्वर? प्रकृति का प्रकृति कौन सी है इनमें से? कहाँ लिखा है प्रकृति? दृष्टा पुरुष में और दृश्य प्रकृति है, सेकंड आंसर। सेकंड है। बहुत देर लगा दी आपने। चलो ठीक मैं है। लाइब्रेरी हूँ, साइड में हूँ थोड़ा। अच्छा, यस मैम। कविता मिश्रा जी। यस मैम। मैम
इसमें मृत्यु का ज्ञान होता है, सोपकम निरुपकम च कर्म। मृत्यु। ओके, बढ़िया। नेक्स्ट है धर्मेंद्र जी। मैसेज में नहीं करना था, आपको बताना है। आवाज नहीं आ रही क्या धर्मेंद्र जी? मैम मैं रेलवे लाइन पर चल रहा हूँ, क्रॉस कर रहा हूँ फाटक को। हे भगवान, इतनी देर में आंसर नहीं बता सकते थे? जी मैम, सोपकर्म निरुपकर्म च कर्म, फिर इससे आगे मैम मुझे याद नहीं हुआ था मैम, मृत्यु का ज्ञान हो जाता सोपकर्म निरुपकर्म बढ़िया पर बढ़िया, ठीक है ध्यान ठीक है। करने से। ममता जी बताइए, ममता जी। जी मैम, मैम समापत्ति इसका वो सूत्र है, वो मणे ग्रहण ग्राह्यसु तथा जनता समापत्ति। कंप्लीट बता दो, छोटा सा ही बताया है तो आपने। कंप्लीट छोटा। मैम क्या था? नवीन जी। मैम ये तो पार्ट 1 में था, अभी मैं उसको रट्टा भी नहीं मारे हूँ, पार्ट 2 से मैं कंटिन्यू हूँ। अच्छा, ओके। हैंड रेज किसने किया था? हेमा जी, कविता जी ने। अच्छा अच्छा, ओके। पूजा कुंडीर जी, आप बता दीजिए। सूत्र बताना है मैम ये वाला? हाँ, सूत्र बताना है। क्षीण वित्तेर अभिजातस्य इव मणेर घृत्री ग्रहण ग्राह्यसु ततस्तद अजंता समापत्ति। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रतिभा जी। ये तो नहीं, थर्ड है, अभी तीसरा। कराया नहीं है वैसे। हाँ, आपने बता दिया है लेकिन कराया नहीं है। हाँ, ये चलिए आपने बता ही दिया। नेक्स्ट रमन जी। जी मैम, ऐसे पतंजलि के अनुसार मैम थरी स्वाध्याय। अच्छा, सूत्र? स्वाध्याय स्वाध्याय इष्ट देवता संप्रयोग्य मैम। गुड, वेरी गुड। इसके बाद श्वेता ठाकुर जी। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आएगा, समाधिपात का 50 सूत्र। पढ़ के भी सुना दो ना। तो जो संस्कारों अन्य संस्कारों प्रतिबंधी। किसके बारे में बात कर रहे हैं ये? मैम समाधि के बारे में बताया उन्होंने। इससे पहले वाला सूत्र क्या है? इससे पहले है श्रुत संस्कार, श्रुत अनुमान, श्रुतमान प्रज्ञा व्यायाम विषय विशेष, श्रुत अनुमान प्रज्ञा व्यायाम अन्य विषय विशेष अर्थत्वात्। तो किस प्रकार का? जैसे श्रुत और अनुमान की हुई जो प्रज्ञा होती है ना हमारी, जैसे हम और आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये वाली जो प्रज्ञा है, इससे हम जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो जब वो प्रज्ञा जागृत हो जाती है, ऋतंभरा प्रज्ञा, उससे पहले ऋतंभरा प्रज्ञा थी ना, तो वो वाली प्रज्ञा अन्य विषयों को जानने वाली हो जाती है, वो विशेष होती है। ठीक है, तो इस संदर्भ में बात कही गई है। नेक्स्ट मीना जी, लास्ट आपका है। मीना जी। मैम पर वैराग्य। इसका सूत्र भी सुनाइएगा। हेलो मैम। इसका सूत्र भी तत्परम सुनाइए। पुरुष ख्यात, तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण व तृष्णियम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए आज का हम यहीं पे खत्म करते हैं।